हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वैसे मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तब गुड मॉर्निंग है, लेकिन ये टाइम लगभग 11:30 का है। और यहाँ पर जो है जितने भी बलून्स लगे थे खुशी के बर्थडे पे उनको हम अब निकाल रहे हैं, क्योंकि एक हफ्ता के करीब लगभग हो गया है। तो सोचा कि चलो अब इनको हटा देते हैं। तो अभी इनको हटा रहे हैं। और यहाँ पे ये गुड्डू कुछ ड्राइंग वगैरह बनाई थी इसने तन्मय की, ये उसकी मतलब तैयार कर रही है ताकि वो कल ले जाना तो आज भी था, लेकिन छुट्टी हो गई थी। फिर रात में मैसेज आ गया था तो आज भी नहीं गए और कल भी नहीं गए थे। और ये देखिए बलून से क्या हाल हो गया है। अभी झाड़ू लगाएंगे। मैंने कहा झाड़ू से पहले ये चीज़ हो जानी चाहिए। और जब मैं खुद से अपने घर का काम करती हूँ तो ऐसी बहुत सारी चीज़ झाड़ू लगाने से पहले देखी जाती हैं, जिससे कबाड़ा होना है, कूड़ा होना है, डस्ट निकलनी है, तो वो झाड़ू के साथ साथ होती रहती हैं। और अभी यहाँ पे मैं जब झाड़ू लगाने लग रही हूँ तो आप मेरा रिएक्शन बड़ा अजीब सा देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे विपिन ने मुझे कुछ ऐसी बात बोली कि मैं ऐसा रिएक्शन दिया। और मैं वो आवाज़ आपको सुना देती, लेकिन फिर कुछ लोग बोलते हैं आप लोग ऐसे बात करते हो, क्योंकि मैं और विपिन थोड़ा सा करते हैं बात, मतलब आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स की तरह बात करते हैं। तो इसलिए मैंने वो फिर म्यूट ही रखा। और यहाँ पे इन बच्चों ने कुछ मस्ती किया, वो देखिए आप। गुड्डू, यू आर सो क्यूट। ये आपके सर पे क्या है? बच्चों की मस्ती आपने देख ली, जो कि चलती रहती है। बच्चे लगे रहते हैं अपनी मस्ती में मस्त। तो वो खुशी ने लगाया था गुड्डू के बालों में बलून करके। और तन्मय जो है, जहाँ खुशी रहेगी वहीं आपको तन्मय मिलेगा। तन्मय वहीं रहता है जहाँ खुशी होती है। कई बार मैं डांट भी देती हूँ कि तन्मय दीदी को अकेला छोड़ दो, थोड़ा उसको अपने आप में भी रहने दो। 24 घंटे नहीं चिपकते हैं, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर खुशी भी बोल देती है जब मैं डांटती हूँ कि नहीं मामी जी कोई बात नहीं, रहने दो, मेरे को अच्छा लगता है। तो अभी जो है झाड़ू तो मैंने शुरू कर ही दिया था। और पानी वानी का टेंशन है, क्योंकि लाइट भी नहीं आ रही है, पानी भी नहीं आ रहा है। लाइट चली जाती है, अगर लाइट गए हुए 2 घंटे हो गए तो ऑटोमेटिकली पानी भी अपने आप भाग जाता है, क्योंकि जब मोटर चलती है पीछे से तभी पानी आता है। अभी मैं भी मोटर चलाऊंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मोटर तो चलाऊंगी कहाँ से, लाइट नहीं आ रही है। तो लाइट पानी का बड़ा वो हो गया था। और कुछ लोग बोलते हैं जैसे नेहा नहीं आई है, मैं कर रही हूँ कि रश्मि नेहा बहुत छुट्टी करती है ये वो। मुझे छुट्टी से प्रॉब्लम नहीं है उनकी। मुझे किस चीज़ से प्रॉब्लम होती है कि भैया बंदा बताकर छुट्टी करे, एक दिन पहले वो मेरे को बता दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर मैं अपने कामों को रात से वैसे ही लेकर चलती हूँ नेक्स्ट डे के लिए। अभी क्या है ना, अब देखो जैसे बच्चों की आज छुट्टी हो गई, रात में मैसेज आ गया था कि कल भी छुट्टी है, तो फिर वही लेट उठना, लेट नाश्ता, बच्चों के साथ फिर बैठ के बातें करना, उनके साथ थोड़ी सी मस्ती करना, फिर जाके काम शुरू होता है। और काम भी फिर देखो, काम तो काम ही होता है। और जब हम लेडीज़ खुद अपने घर का काम करते हैं तो हम थोड़ा कामों को फैला लेते हैं। मेरी तो आदत है, जैसे कि अगर मैं झाड़ू पोछा खुद ही कर रही होती ना तो ये बलून अब से 4 दिन पहले उतर चुके होते। अभी क्या है कि अभी थोड़ा सा टाइम लग गया इनको उतरने में, लगभग 1 हफ्ता के करीब ही होने वाला है। तो अभी यहाँ पे मनी प्लांट के कुछ पत्ते हैं जो कि सूख गए थे, तो मैंने कहा चलो इनको हटा देते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे कामों में मैं बीच बीच में झाड़ू रोक के लग जाती हूँ, तो झाड़ू का भी मेरा 1 घंटा हो ही जाता है पूरा। और अभी पोछा शुरू कर दिया है। पोछे का क्या हुआ कि झाड़ू लगाने के बाद मैंने गुड्डू को बोला डस्टिंग करो, खुशी ने वॉश बेसिन कर दिया था। फिर पोछा भी वो करने लगी थी कि भाई पहले खुशी नहाने गई तो गुड्डू पोछा शुरू कर दिया था। फिर खुशी निकली तो गुड्डू नहाने गई, फिर उसने भी पोछा कर दिया था। फिर मैं खाली खड़ी हुई थी तो मैंने कहा अब मैं खुद कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बच्चों से भी काम तभी कराती हूँ जब मैं किसी काम में लगी हुई होती हूँ, बिज़ी होती हूँ। अगर मैं खड़ी हूँ फिर मेरा मन नहीं करता कि मैं बच्चों को बोलूँ कि भाई तू ये कर ले, तू वो कर ले, ना, फिर तो मैं खुद ही लगती हूँ काम में, क्योंकि मुझे पसंद है काम वाम करना। काम से बचना तो मेरे को अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। हाँ, अगर मैं अपने फ़ोन के काम में हूँ या अपने बिज़नेस के काम में हूँ तो भले ही क्यों ना मैं बोल दूँ बच्चों को, और वो भी मैं पूरा काम, जैसे मेरा मन ही नहीं मानता कि मैं उनको पूरा काम सौंप दूँ, थोड़ा बहुत कि भाई चलो चुटर पुटर वाला कर दो बच्चे। तो पोछा वोछा लगाया, उसके बाद सोचा कि चलो आज आपको ऊपर से व्यू दिखाते हैं। तो व्यू तो काफ़ी अच्छा हो ही रखा है। देखिए ठंडा ठंडा सा हो गया है, हमारे इधर पंखे कम हो गए हैं, लेकिन इस ठंडे ठंडे मौसम की वजह से नुकसान भी बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पहाड़ गिरे हैं, मतलब पहाड़ गिरे हैं ना, है ना,
हाँ, जो लैंडस्लाइड होती है वो। मेरे को लगता है ना बोलते बोलते कहीं मैं गलत ना बोल दूँ, कितना पानी पानी हो गया हर जगह। यहाँ पे तन्मय पड़ रहा है खुशी से, क्योंकि आजकल जब भी उससे कुछ काम होता है वो खुशी के पास ही जाता है सीधा। उसको आजकल क्या मतलब ये लगा लो पिछले 2-2.5 महीना तो नहीं हुआ है, 2 महीना होने वाला होगा। उसको बस खुशी चाहिए, पढ़ने के लिए खुशी चाहिए, खाने के लिए खुशी चाहिए, देखने के लिए खुशी चाहिए, खुशी ही चाहिए उसको। तो वो खुशी यहाँ पे बैठ के उसको पढ़ा रही है। टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे हैं। तन्मय तेरे को ट्यूशन जाना है 15-20 मिनट बाद, रो ले तू पढ़ते हुए। इस लड़के को ज्यादा बोलो तो वो होता है। और एक कमेंट आ रहा है, अपने सर में जुएं दिखवाते हुए, कंघी मारते हुए वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, ऐसे कमेंट्स आया कि मेरे सर में आज सच में खारिश होने लगी। तो मैंने कहा ओ भाई कमेंट सच हो गया क्या? वो जू वो तो नहीं है, कई बार प्यास से भी जाती है, पर फिर भी मैंने कहा खुशी एक बार तू मेरे सर में हाथ निकाल दे जरा। पर ये कमेंट बड़ा अटपटा सा है, आप लोग भी इसको पढ़ रहे होंगे। और आज थोड़ा सा बारिश बंद हो गई है। कुर्सी लग रही थी, ठक ठक क्या हो रहा था? ये तो एक कुर्सी भी लगी थी। अच्छा, तो आज थोड़ा मौसम खुला है बाहर, तो जो है आज नेहा नहीं आई। अच्छा ये टीन पे बोला पानी, आज नेहा नहीं आई, वरना मैं मशीन का सोच रही थी। और पहले से उसका पता नहीं था, रात से, तो फिर वो भी हो जाता कि चलो भाई कर लो। तो मैं ज़रा हाथ निकलवा लेती हूँ अपने सर में। अभी मैं बैठ गई हूँ गोभी काटने के लिए, इसको चेक कर रही हूँ। और गोभी काटने पे थोड़ा सा डर तो होता ही है ना, कीड़ा वीड़ा ना रह जाए, और इस टाइम तो वैसे भी होता है। तो बस थोड़ा सा चेक कर लूँगी गोभी को, और देखती हूँ शाम में क्या बनाते हैं क्या नहीं। और फिर सुबह का भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि कल इनके स्कूल हैं 4 दिन बाद पूरे। मुझे ना आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है, और मुझे आप लोगों से कुछ पूछना है, और बिल्कुल सही सही जवाब दीजिएगा आप लोग। मेरे पास पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप पे डेली मैसेजेस आ रहे हैं। हुआ क्या था कि मैंने पूछा था सामने से व्हाट्सएप पे, एक बार पहले भी हुआ था कि मैंने कुछ लोगों की मदद की थी। जैसे कुछ लोग छोटे छोटे बिजनेस करते हैं अपने घर में, कोई अपने हाथों से कुछ बनाता है, किसी भी तरीके से। मैं उन लोगों की ज़्यादा हेल्प की थी जो लोग अपने घर में अपने हाथों से पर्स बना रहा है, चूड़ी या कुछ कारीगरी कर रहा है बंदा, जैसे फ़ोटोज़ वगैरह कस्टमाइज़ वगैरह, चूड़ा वगैरह, ये सब। तो वो सब चीज़ें मैं जो है कर रही थी। मैंने कहा चलो किसी का छोटा सा बिजनेस बढ़ता है मेरी वजह से, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो चीज़ें कर रही थी। फिर उस बीच क्या हुआ कि 1-2 मतलब यूट्यूबर हैं, तो वो बोल रही थी, बोलते तो देखो काफ़ी लोग हैं, मैं उनको गलत नहीं बोलूँगी, बोलते काफ़ी लोग हैं कि हमारी हेल्प कर दो, हमारी हेल्प कर दो। तो मैंने अभी पिछले हफ्ते एक हैं उनका मैंने कम्युनिटी पे डाल दिया था वीडियो कि भाई चलो भाई वो काफ़ी बोल रही हैं, मैं कर देती हूँ। हालांकि वो न करने के बाद फिर काफ़ी लोग और मैसेज करते हैं। आप लोगों ने कमेंट्स में भी पढ़ा होगा, जब मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स का किया तब भी मुझे बहुत सारा कमेंट्स के जरिए हेट मिला, और व्हाट्सएप पे मिला कि अपने फैमिली मेम्बर्स का तो करोगे क्योंकि वो तुम्हारे परिवार वाले हैं, हमारा क्यों करोगे ये वो। हालांकि मैंने अनजान लोगों का भी बहुत किया है। चलो उनका डाला, फिर कल परसों मतलब मैसेज आ ही रहे थे। एक और है मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई है व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने बोला कि उनको ज़रूरत है भाई, कुछ प्रॉब्लम है, मेरी हेल्प कर दो। कि चलो ये काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं और आज इनका भी चलो कर देते हैं। तो मैंने उनका कम्युनिटी उस पर उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप स्टेटस पे बोला, तो मैंने कहा चलो डाल देते हैं व्हाट्सएप पे स्टेटस पे। बस वो डाला, उसके बाद जो है फिर से वही सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। आप हमारा नहीं कर रहे, आप हमारा नहीं कर रहे, आप बहुत मतलब जिनका हम कर देते हैं हम अच्छे हैं, जिनका हम नहीं करते हैं हम उनके लिए बुरे हो जाते हैं। इसमें मैं चीज़ क्या बताना चाहती हूँ आपको कि जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो मेरा बिजनेस नंबर है, उससे मैं अपना बिजनेस करती हूँ। ये तो चलो भाई हमारा दिल नहीं माना, हमने 2-4 लोगों की या 5-7 लोगों की हेल्प कर दी,
चलो, लेकिन है तो वो मेरा बिजनेस नंबर, मैंने बिजनेस करने के लिए वो नंबर लिया है। अब दूसरी चीज क्या आ रही है मेरे पास, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि कुछ लोग जो है पैसे मांगते हैं कि हमें हेल्प की ज़रूरत है, हमें पैसे करा दो, पति की दवाई लानी है, किसी को बच्चे की दवाई लानी है, किसी को अपने लिए खाने की रोटी लानी है, या किसी के पास कपड़े नहीं है तो हमारी हेल्प कर दो। तो इस तरह के मैसेज आए। खुशी ने भी 1-2 मैसेज इस टाइप का पढ़ा तो वो कह रही थी मामी जी ये मैसेज, उसको समझ नहीं आया तो मैंने उसको समझाया कि ये मैसेज क्या है। तो मेरे को ये बताइए कि मेरे पास कोई पेड़ तो है नहीं जिसको मैं हिलाऊंगी और मैं मदद कर दूंगी, या मैं हर बार किसी की मदद करूंगी। तो वो मैडम जो है मुझे मेरी जो रश्मि's कलेक्शन पे शॉर्ट वीडियो डाला उस पे उन्होंने कमेंट किया, मैंने भी उनको रिप्लाई किया, मैंने भी उनको बोला भैया ठीक है मैं नहीं कर रही मदद कि मतलब ये तो ऐसे ही बोलती रहती है, मदद नहीं करती। भाई मैं किस किस की मदद करूं, आप बताइए किस किस की मदद करूं? मैं साफ कह रही हूँ भैया मैं नहीं कर सकती, छुट्टी, बात खत्म। और रही बात पैसे देने की, मैंने काफी लोग, बल्कि किसी ने तो मेरे से ये बोल के पैसे लिए थे कि आप हमें दे दो 1000 रुपए दे दो, किसी को 500 दे दो, किसी को 1500 दे दो। मैं ये नहीं कह रही मैंने 10-20 हजार दे रखे हैं, मैंने 5000 रुपए तक भी दे रखे हैं। पर भाई मैं अब नहीं देती, ना मैं दे सकती। मेरे भी अपने बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, मुझे वो सब भी देखनी होती है। मैं इतना भी नहीं कमा रही कि मैं रोज हजार रुपए किसी की मदद करूं, क्योंकि ये डेली का काम हो गया है, डेली का। जिन लोगों ने ये कह के लिए थे ना कि दीदी प्लीज दे दो, बहुत अर्जेंट है, बहुत ज्यादा, मतलब फिर दया सी आ जाती है कि हम आपको दे देंगे 10 दिन बाद। देने की तो बात छोड़ो, उन्होंने वापस से मैसेज तक भी नहीं किया। और सबसे बड़ी बात क्या है, जहां इतने लोग मैसेज लिख के जाते हैं ना कि हमारी हेल्प नहीं करी, ऐसी है वैसी है, वहां लोग आके भटकते भी नहीं, वो वाले जिनकी हेल्प की होती है कि हमारी की है। आप देखो वो बंदी क्या है, वो कहती हैं कि जब मैंने अलमारी साफ की, उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि जो आपके कपड़े हैं वो आप मुझे दे दो। भाई जब आप वीडियो देख रहे होते हो, आज ये वीडियो है, ये कल जाएगा, तो इस बीच जो है मैं ये कपड़े दे चुकी। मैं जो भी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं वो मैं दे देती हूँ हाथों हाथ। तो भाई मैं कहाँ से दे दूँ कपड़े, मैं नहीं दे सकती। तो उस बात पे मुझे भैया उन्होंने व्हाट्सएप पे बोलना शुरू कर दिया, 2-3 लोग हैं ये। फिर वो बोलती हैं जो आप सूट बेच रहे हो ये हमें 600 रुपए का दे दो, और क्या नाम है, समझ लेना आपने किसी की मदद कर दी। ये सब मैं अपनी मम्मी को गिफ्ट करना चाहती हूँ। इतना इमोशनली, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती जो वो वर्ड्स लोग लिखते हैं। भाई सबसे पहली बात मैंने उनको बोला ये सूट है ही नहीं, सब कुछ 99% खत्म हो गया, 1% मतलब 2-4 पीस बचे हैं, तो आप उनमें से ही दे दो, कह रहे हैं। भाई कोई चीज मुझे 600 की मुझे नहीं पड़ी, मैं आपको कैसे दे दूं? अब मैं साफ बोल रही हूँ क्योंकि वो सभी लोग मेरा वीडियो देखते हैं, 90%, 10% लोग होंगे वहां पे जो ना देखते हो, या चलो मान लो 80% देखते होंगे, 20% नहीं देखते होंगे। भैया मैं नहीं कर सकती इस तरीके से हेल्प, मेरी बहुत सारी चीजें हैं, मुझे भी बहुत सारे काम करने होते हैं। अगर इनकम ज्यादा है तो खर्चे भी तो ज्यादा है, वो भी तो आप लोग देखिए। अगर किसी की महीने की सैलरी ज्यादा होती है तो उसके महीने के खर्चे भी तो ज्यादा होते हैं। जब सैलरी बढ़ती है ना तो खर्चे अपने आप बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो भैया मुझे देखनी पड़ती है, मुझे करनी पड़ती हैं। मेरे पास नहीं है इतना पैसा कि मैं हर रोज किसी की 500 रुपए देके मदद करूं, किसी की 1000, किसी की 200, या किसी को सूट फ्री में दूं। मैंने बताया है ना, मैं अपने लिए भी सूट लेती हूँ ना, मैं उसके भी पैसे रखती हूँ। मैं नहीं दे सकती भाई, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि देखो आप एक बार करोगे, 2 बार करोगे, आपको तरस आ जाएगा, बार बार नहीं होता है, बार बार नहीं हो पाता है। आप खुद सोचिए। और मैं ये चीज आप लोगों के साथ शेयर क्यों की, क्योंकि वो 1-2 बंदी जो है फिर वो कमेंट में आके लिखती हैं, फिर उनके कमेंट को लाइक किया जाता है, फिर उसमें रिप्लाई आते हैं। तो भैया देखो, चाहे आप गाली दे लो, चाहे आप बोल लो, कमेंट रखा रहेगा आपका, बोलते रहिएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज मुझे बोलनी थी क्योंकि बहुत सारे समझदार लोग भी देखते हैं जो बात समझते हैं, फिर वो बोलते भी हैं कि हाँ भैया करेक्ट है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनकी सैलरीज बहुत अच्छी होगी, तो आप लोग ये बताइए कि आपके खर्चे अच्छे नहीं है, क्या आपके खर्चे बड़े नहीं है, क्या आप रोज किसी को 500 रुपए दे के मदद कर सकते हैं? आप कर दे मदद कि भैया चलो ये बेचारा है, इसको दे दिए, रोज तो नहीं कर पाओगे। अभी एक की करो, फिर दूसरे की करो, फिर तीसरे की करो, और जिसकी नहीं की उसी के आप बुरे बन जाते हो।
दूसरा वो वाला सपोर्ट वाला सिस्टम कि आप हमारी वीडियो को प्रमोट कर दीजिए, हमारे चैनल को प्रमोट कर दीजिए। भैया मैं वो भी नहीं कर पाऊंगी, मुझे अपना चैनल देखूं, आपके चैनल, मैं कितने चैनल प्रमोट करूं, पहले आप मुझे ये बताइए। ठीक है, मेरे घर में हुए वो किए, उससे पहले भी मैंने कई लोगों के किए हैं, उसके बाद भी मैंने कई लोग, ऐसा नहीं है मैंने अपने फैमिली मेंबर्स के किए, मैंने बाहर के लोगों के भी किए, लेकिन डेली मैं किसी के चैनल का प्रमोशन नहीं कर सकती हूँ। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें ना कीजिए। मैं इरिटेट हो रखी हूँ आज सुबह से इस तरह के मैसेज, इस तरह के कमेंट्स पढ़ पढ़ के, कमेंट्स नहीं मैसेज, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हैं। मैं सच में सुबह से पक चुकी हुई हैं चीज़ें देख देख के। तो अब आप लोग बताइएगा क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं सही हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भैया मैं गलत हूँ। मैं वैसे भी हेल्प नहीं कर सकती और अब वैसे भी नहीं कर सकती, मैंने बहुत हेल्प कर ली। चलो अभी जो है मैं बैठी थी, मैं फ़ोन ही देख रही थी, तो मैंने वो वाले मैसेजेस देखे, तो मुझे फिर याद आया कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि कई दिन हो गए इन सारी चीज़ों को देखते हुए। पता है क्या है बात, व्हाट्सएप की बात व्हाट्सएप तक रहे ना, तो मैं यहाँ यूट्यूब तक लाऊं ही ना, लेकिन जब वो चीज़ें वो लोग खुद ही यूट्यूब तक लेकर जाएंगे, तो फिर मैं भी यूट्यूब तक लेकर आऊँगी, अपनी बात रखूँगी। तो अभी जो है खाने में देखते हैं क्या बनता है। गोभी वोभी मैंने काट के रख दी है, और तन्मय आज कई दिनों बाद ट्यूशन गया है, तो गुड्डू उसको लेने गई है, और खुशी जो है बाहर बैठी हुई है। तो अभी जो है आज तो मौसम खुल गया, बारिश वारिश नहीं हो रही है अभी तो, और अब होनी भी नहीं चाहिए। अब जो है धूप निकल जाए, थोड़ा सा सेक लग जाए घर मकानों को, कल मशीन लगा लेंगे ताकि कपड़े सूख वूख जाएँ। और बच्चों की भी 2 दिन से छुट्टी हो रही थी, ऑर्डर आ रहे थे, आज भी छुट्टी हो गई थी, कल भी हो गई थी। अब कल तो स्कूल जाएं बच्चे भी, क्योंकि सारा रूटीन बिगड़ जाता है जब बच्चे घर पे होते हैं। तो अभी मैं आपसे मिलूंगी थोड़ी देर में। मैं आ गई हूँ किचन में रात के खाने की तैयारी करने के लिए, बनाने के लिए, और थोड़ी सी तैयारी तो मैंने पहले ही कर दी थी। आज मैं बनाने वाली हूँ मटर, गोभी और वड़ियाँ डाल के जो पुलाव बनता है वो वाला, क्योंकि गोभी भी थी तो थोड़े से पीसेस उसमें से निकाल लिए थे, और मटर भी थी, तो मैंने कहा चलो फिर तो आज जो है नमकीन चावल ही बनाएंगे। हम तो खिचड़ी बोलते हैं यहाँ ससुराल में, तो मैं भी खिचड़ी बोलने लगी हूँ, वरना मायके में इसको हमारे पुलाव या फिर नमकीन चावल बोलते हैं। तो यहाँ पे बस मैं चावल वगैरह धो रही हूँ। पानी नहीं आ रहा है आजकल, लाइट बहुत ज़्यादा भाग रही है, पता नहीं बारिश की वजह से या पता नहीं किस वजह से। तो फिर जो है टंकी के पानी से धोऊंगी इनको, फिर साफ़ पानी लूँगी बाल्टी से, फिर 1-2 बार उससे धोऊंगी, फिर जो है बनाऊंगी। तो बन भी चुके हैं, देखिए रेसिपी शेयर नहीं की आप लोगों के साथ मैंने, अगर आप लोग बोलोगे रेसिपी तो मैं शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए एकदम खिलवा खिलवा बढ़िया नमकीन चावल बन गए हैं। मुझे इन चावल के साथ ये जो वेजिटेबल रायता होता है ये पसंद है, तो आप लोग भी खा लीजिए, मैं भी खाती हूँ। और कल मिलूंगी आप सबसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं।